नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए अभी हम उमरवन से चलकर आगे आए। क्या बहुत ही सुंदर स्थान लगा, यहाँ बैठ गए और राह चलते मैया के भक्त मिल गए। नर्मदे हर। महाराष्ट्र पुणे से। अच्छा, महाराष्ट्र पुणे से। क्या नाम है आपका? नरसिंहराव देशमुख। नरसिंहराव देशमुख। आप परिक्रमा में हैं? यह तो कितनी तारीख को आपने परिक्रमा आरंभ की? 28 तारीख को परिक्रमा ओंकारेश्वर से प्रारंभ की। अच्छा अच्छा। 28 नवंबर। अच्छा अच्छा। तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। तो कितने दिन में इधर आए आप? हम अभी कम से कम 40 दिन में इधर यहाँ लगभग 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए, क्योंकि मुझे लगता है 39वां दिन होगा आज, या 40वां होगा। तो आपको थकान लग रही है? अभी तक तो कुछ थकान नहीं। मैया की कृपा मैया है। के आशीर्वाद से खूब तेज से चल रहा है। तो रोज कितना चल पाते हैं आप? रोज में 30-35 चल सकता है। लेकिन अच्छा। हमारे जो साथी है जो बोलेंगे उनके साथ से जो चलना है उसका सबको चलते। सबको लेके चल रहे हैं? सबको साथ लेके चल रहे हैं हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप की दिनचर्या जो है हाँ। उसमें आप मैया का नाम स्मरण और चिंतन नमस्कार। करते हुए चलते होंगे। हाँ। तो आपके जीवन की कुछ अनुभूति आप बताएंगे? हमारे जीवन की अनुभूति ये थी कि हमने जो पहली परिक्रमा की जी तो पहली परिक्रमा करने टाइम हमें 133 दिन लगा। जी। और हम चलते थे उस टाइम में, तो वो हम मैया के तट से चलते थे और वहाँ से जो खेती वाले लोग है, हाँ, जो फसल पकाते, किसान उन्होंने लोग। किसान है तो उन्होंने पंप लगाए। हाँ। उन्होंने वायर भी बड़े बड़े डाले थे, तो उनके खेतों से पगडंडी से चलते चलते मैया घाट से चलते थे। लेकिन अभी जो चल रहे तो वो पहला अनुभव तो नहीं आ रहा। खेती का पंप नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे, खाली नए नए रास्ते से अभी हम आ रहे, रोड से चलते आ रहे हैं अभी तक। तो पहले में और अभी में बहुत परिवर्तन आपको अभी दिख बहुत रहा है परिवर्तन हो गया रास्तों में? हाँ। तो पहले बहुत कठिनाई थी परिक्रमा करने में? पहली कठिनाई तो खेती में से चलने का था, चिक्कर में चलना जगह था। लेकिन अभी रोड से चलते तो उतना कठिनाई नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब चलते हैं तो हर पड़ाव, हर गांव आता है, तो संतों के अद्भुत सेवा और परिश्रम से आप को कैसे लगा? हमें तो ऐसा लगा है कि हम परिक्रमा से कहाँ क्या है, किधर क्या है, किसी को पता नहीं, लेकिन सब मिलके चलते तो जो जो लोग हमें मिलते रास्ते में, आदिवासी हो या खेड़ी गांव वाले हो और अच्छे गांव वाले भी रहे, तो प्रेम से बुलाते, बाबा जी कहाँ से आए, किधर से आए, आपकी कुछ सुविधा है, मांगता है क्या, और भोजन प्रसादी करते, कोई पैसे देते। और ऐसा अनुभव लगा कि भाई वो लोग बोलते आप परिक्रमा करते, भगवान कहाँ मिला है क्या? तो लेकिन भगवान हमें यही मिला कि आपका किसके साथ रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, और वो प्रेम से बुलाते और प्रेम से खिलाते, तो वही उनकी आत्मा और हमारा आत्मा एक ही भगवान है। वही भगवान हमें अनुभव है। नहीं, ये भी है। हर गरीब हो अमीर हो सबसे स्नेह तो मिलता ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब आश्रम में जाते हैं तो आश्रम के जो संत भगवान हैं वो भी कितने स्नेह से, और जैसे एक पिता अपने बेटों के लिए जितना प्यार परोसता है, स्नेह परोसता है, उससे भी ज़्यादा संत जो है हमको बहुत प्रेम देके बहुत प्रेम से खिलाते हैं। हाँ। और हम नहीं बोलते तो भी जबरदस्ती खिलाते। तो समाज को हर एक बिंदुओं का हमारे जो अनुभव है वो उनको बताना जरूरी है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में तो संत भी बहुत सेवा करते, गृहस्थ भी बहुत सेवा करते, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई बहुत बड़ा व्यवसाय या कुछ धन का स्रोत नहीं है, किंतु वो भी बेचारे यथासंभव आपकी इतनी सेवा करेंगे और उनके हृदय का प्रेम देखकर आप गदगद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अलौकिकता है, और माँ के तट का सौंदर्य तो अनुपम है, एकदम शब्दों, क्योंकि उसको हम शब्दों से नहीं बता सकते। तो लेकिन उसका मैया का जो खुद अनुभव लिया तो वो तो हम किसको बोल नहीं सकते कैसा लिया, बोल नहीं सकते। अनुभव जो है, जैसे
कोई गूंगा यदि गुड़ खा लेता है या कोई मिठाई खा लेता है तो वो भीतर जानता है बराबर। उसके स्वाद को, किंतु वो शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता। तो परिक्रमा का ही यही अनुभव है, बहुत ही दिव्य अनुभूति है। और माँ के तट का जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है। अपने आप वहाँ ऐसी तरंगित होने से साधक के लिए आंतरिक शक्ति उसकी विकसित होती है और बहुत ही दिव्य अनुभव आते हैं। क्योंकि मैया के तट पे बहुत सारे उच्च कोटि के संत रहे हैं और मार्कंडेय ऋषि तो कई बार परिक्रमा कर चुके हैं। 13 साल 13 महीने 13 दिन का परिक्रमा किया। हाँ, तो नर्मदा पुराण में तो बहुत ही अतुलनीय माँ की महिमा बताई गई है। तो इन सब महापुरुषों की महिमा से और परिक्रमा वासियों के अनुभव से और हमें भी कभी कम से कम एक तो परिक्रमा करनी ही चाहिए। आपकी एक कितनी मेरी परिक्रमा है? वैसे तो ये तीसरी परिक्रमा है। अच्छा। पहले जो बीच में हो गई थी, पहली जो हो गई तो वो 133 दिन में पूरा पैदल हो गई। अच्छा। और बीच में आए तो कुछ साथी थे, उनको कुछ तकलीफ हो गया था, उनकी वजह से आगे थोड़ा बस से किया थोड़ा, और वहाँ से फिर ओंकारेश्वर गया। परिक्रमा अपने आप में बहुत बड़ा तप है, परिक्रमा अपने आप में बहुत बड़ी साधना है और परिक्रमा अपने आप में बहुत ही दिव्य बहुत बड़ा अनुभव है। किंतु इसमें त्याग, समर्पण और अकिंचन भाव से यदि हम चलते हैं दृढ़ संकल्प के साथ तो निश्चित ही हमारी झोली माँ भगवती पतित पावनी नर्मदा जी भर देती है। जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और आपके पास ज्ञान तो संपूर्णता से विद्यमान रहता है। हम सब का मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।